क्योंकि दोनों तरफ की जगह खुली हुई है और इसको दोनों तरफ आना ही है। अब सवाल यह है कि ये पहले 20,000 जाएगा या पहले 27,500 के आसपास जाएगा। सवाल अब असली ये है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मेरा नाम है राघव राज। आज हम डिस्कस कर रहे हैं निफ्टी के फाइनल लेवल्स, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। पर उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ। आप डेली बेसिस पे मार्केट का सारा अंदाज़ा निफ्टी के प्राइस से लेते हैं। अगर निफ्टी नीचे है, निफ्टी 500 या निफ्टी 50 नीचे है, तो आप कहेंगे कि मार्केट स्लो डाउन है, थोड़ा सा नीचे आ गया, ऊपर आ गया, क्रैश हो गया। इस तरीके की बातें आप सिर्फ निफ्टी 50 को देख कर ही कर रहे हो। पर रियलिटी में जो पैसा है वो कहाँ पे है? पिछले 1 से 2 सालों में नए नए सेक्टर्स इवॉल्व हुए हैं। हो सकता है कि उनकी हिस्ट्री, मान लीजिए कोई नई कंपनी अभी आई हो, 2 या 3 साल हुए हों, और कंपनी लिस्टेड तो है पर वो किसी इंडाइसेस में अभी नहीं है। तब आप क्या करोगे? क्योंकि आने वाले वक्त में जितनी भी वैल्यू चेन है, जैसे 50 से 100 स्टॉक्स जो टॉप इंडिया के हैं, उनको भी तो कोई कंपनी सपोर्ट कर रही होंगी। अब जिन कंपनीज़ की हिस्ट्री है हमारे पास, हम उनको देखकर तो मार्केट का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ऊपर हो गया, नीचे हो गया। और जो रियल में 10 साल बाद जो आपको पैसा बना के देंगी कंपनीज़, वो तो हमारी नज़रों से गायब है, अभी वो मिसिंग है। हमें तो असली में उनको ही ढूंढना था। तो निफ्टी 50 के लेवल्स को मैं अभी आपके सामने एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म लेवल्स को दिखाते वक्त ये ज़रूर बताऊंगा कि अभी इसको ट्रैक करना एक तरीके से, जो लोग ट्रेड कर रहे हैं इसके अंदर, उनके लिए तो ठीक है, पर असली जो पैसा है वो सेक्टर रोटेशन में है। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बोला है, जब मार्केट गिर रही होती है तो कुछ स्टॉक्स होते हैं जो 10 से 12%, 15% के सर्किट ऊपर की तरफ लगा रहे होते हैं। इसका मतलब जब मार्केट गिरती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि 7,000 स्टॉक अगर लिस्टेड हैं तो 7 के 7,000 गिर जाएंगे। आज इमर्जिंग कंपनीज़ का मतलब हो गया कि वो स्टॉक्स हो सकता है उस इंडाइसेस में हो ही ना। फॉर एन एग्जांपल, निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स हैं उनमें कुछ 30 साल, 40 साल, 100 साल पुरानी कंपनीज़ हैं। इतनी जल्दी निफ्टी 50 में किसी भी कंपनी का आना पॉसिबल नहीं है। उसकी हिस्ट्री कम से कम 5 से 10 साल की होनी चाहिए। पर पर तब क्या, जब जब सेक्टर ही नया है। मान लीजिए कोई ऐसा सेक्टर आया जैसे रोबोटिक्स, एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमेबल गुड्स। अब अभी एक न्यू सेक्टर ग्रीन एनर्जी की बात अगर हम करें तो ये तो सब अब नया कॉन्सेप्ट है ना। 2020 के बाद इन्होंने तूल पकड़ा है, तो इनकी तो कोई हिस्ट्री नहीं है। पर फिर भी कंपनीज़ के अंदर केपेक्स आ रहा है, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। आने वाले 5 से 10 सालों में हो सकता है कि वो इस लायक हो जाएं कि वो निफ्टी 50 या 500 में आ जाएं। पर अभी अगर हम मार्केट के क्रैश को या मार्केट की डाउनसाइड को देखकर अगर हम उन स्टॉक्स को इग्नोर कर देंगे, तो कल को जो पैसा बनने वाला है, कल को हो सकता है सेक्टर में ही चेंज हो जाए। जैसे मान लीजिए कि एआई का अपना सेक्टर आ जाए। अभी तो हम आईटी सेक्टर जानते हैं कि आईटी का एक अपना इंडेक्स है। क्या भरोसा, क्या हो सकता है कि एआई के सारे स्टॉक्स एक इंडाइसिस में आ जाएं। कल को ग्रीन एनर्जी के सारे स्टॉक्स एक इंडाइसिस में आ जाएं। इंजीनियरिंग की कुछ कंपनीज अपना ही एक नया सेक्टर बना लें। तो अभी तक क्या हो रहा था, पिछले कई सालों में हमने देखा है कि कुछ 5 से 10 सेक्टर ही हैं जिनके अंदर आप देखकर ये समझते हो कि निफ्टी या बैंक निफ्टी ऊपर या नीचे हो रहा है। पर ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि अब हम एक कुछ नए नए सेक्टर्स को एनएससी के अंदर शामिल होता हुआ देखेंगे। तो फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो अब आप जानते हैं कि निफ्टी ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, आईटी, ये सब आप जानते हो, मीडिया वगैरह। अब आईटी में एक अगर सब डिवीज़न किया जाए तो एआई, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब चीज़ें आईटी के अंदर आ सकती हैं, क्योंकि पूरी तरीके से आईटी पर इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने का जोर रहेगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आईटी सेक्टर को कवर करने वाला हूँ, और जितने भी लोग आईटी के स्टॉक्स में परेशान हैं, मैं ये बताऊंगा कि अल्टीमेटली आपको अभी इसमें क्या करना चाहिए। निफ्टी रियल्टी के अंदर इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में एक बहुत बड़े 2 सेक्टर हैं जो इन्वॉल्व होने चाहिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही एक सेक्टर आ जाता है जिसको हम कहते हैं ग्रीन एनर्जी। तो एनर्जी सेक्टर के अंदर अभी क्या है कि ऑयल एंड गैस ही है सिर्फ। बट ऑयल एंड गैस को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो अब ग्रीन एनर्जी आने वाला है। उसका कोई सेक्टर अभी है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स और बहुत हद तक जो इन्वेस्टमेंट आने वाली है वो ज़रूरी नहीं है कि ऑयल एंड गैस के सेक्टर के अंदर ही आएगी। अभी कंपनीज़, साथ साथ सेक्टर और गवर्नमेंट, अभी इन सब चीज़ों का एक कोऑर्डिनेशन चल रहा है। विद इन अ ईयर और 2 आप बहुत सारे नए नए सेक्टर इमर्ज होते हुए देखेंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं फटाफट से निफ्टी के लेवल्स पर, और उसके बाद में हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट देखोगे,
मैं आपको बताऊं तो ये बुलिश नज़र आ रहा है, क्लियर कट बुलिश नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं इसके बड़े टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करूँगा, मुझे ये बियरिश नज़र आ जाता है। क्योंकि देखो, एक सिंपल सा लॉजिक समझो आप। जैसे इसके बाद में अगर मैं कोविड टाइम से बात करूं, तो कोविड टाइम के बाद निफ्टी ने कभी भी अपना लो नहीं तोड़ा। यहाँ पे देखो आप, पहला लो मैं इसको मान लेता हूँ, लेट मी मार्क इट फॉर यू। देखो, पहला लो मैं इसको मान लेता हूँ, दूसरा इसको मान लेते हैं, ठीक है, तीसरा इसको मान लेते हैं। ये आपको अगर समझ में आ गया तो शायद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। देखो, अभी तक कोविड के टाइम के बाद कभी भी निफ्टी ने अपना लो नहीं तोड़ा। अब फाइनली एक लो इसने और बना दिया है, जो कि यहाँ पे है। आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस पे सिर्फ ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए कि एक लो, दूसरा लो और तीसरा लो, अगर आप इसके बीच में एक ट्रेंड लाइन खींच देंगे, जैसे कि वैसे तो ट्रेंड लाइन से मार्केट में इतना खास कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर जस्ट फॉर द रेफरेंस अगर मैं ये देखूँ तो इस लो और इस लो के बीच में कोई ज़्यादा डिस्टेंस अब रह नहीं गया है। अगर इसने ये सपोर्ट को तोड़ दिया तो ये निफ्टी का जो इंडेक्स है वो वीक हो जाएगा। फिर इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो ये है। अगर इसने इसको तोड़ा, जो कि यहाँ पर इसके लो के पास है, तो निफ्टी फिर अपने 19700 के लेवल पर आ सकता है। नाउ समझने वाली बात क्या है, हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ की जगह खुली हुई है और इसको दोनों तरफ आना ही है। अब सवाल ये है कि ये पहले 20,000 जाएगा या पहले 27,500 के आसपास जाएगा। सवाल अब असली ये है। अब प्राइस एक्शन का असली जो एक एजुकेशन है, जिसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि प्राइस एक्शन समझने के लिए आपको क्या देखना है। देखिए यहाँ हुआ क्या। देखो, इंडेक्स यहाँ बुलिश था, एक कैंडल ने इसके लगभग 3 वीक का जितना भी एक लेवल था जो इसने अचीव किया था बुल साइड पे, वो सब एक बार में बराबर कर दिया। यहाँ पर भी ये बुलिश था, उसके बाद में 1 2 3 4, तो यहाँ इसीलिए यहाँ रुक गया ये। यहाँ पर ये क्यों नहीं रुक पाया, क्योंकि यहीं पर ये वीक हो चुका था। 3 हफ्तों की कैंडल्स को 1 हफ्ते की कैंडल ने कवर कर लिया, तो यानी यहाँ वीकनेस ज़्यादा थी, यहाँ ज़्यादा नीचे तक आया, और यहाँ वीकनेस कम थी, क्योंकि इस बड़ी कैंडल को तोड़ने के लिए 1 2 3 4 कैंडल लगी। इसलिए यहाँ पर सेलर्स कम हो गए और बायर्स ने फिर मार्केट को ऊपर लेके चले गए। इस जगह पर फिर से मार्केट बुलिश हुई, और फिर से आप ये देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 वीक तक मार्केट यहीं पे रही, और सिर्फ एक कैंडल ने इस सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन था इसको फिजल आउट कर दिया। नाउ फिर से इंडेक्स ने कोशिश करी, फिर एक कैंडल बनी जिसने कि 1 2 3 4 5 वीक का फिर से कंसोलिडेशन इस एक कैंडल ने ही ख़त्म कर दिया। इंडेक्स फिर से ऊपर गया, पर अब इस जगह में आप देख सकते हैं कितनी वीकनेस थी। फाइनली कुछ स्टॉक्स करेक्ट हुए हैं, बहुत हद तक उनकी वैल्यूएशन करेक्ट हुई है, तो इंडेक्स अब सपोर्ट कर रहा है। ये मिला हुआ है निफ्टी 50 टॉप ब्लू चिप कंपनी से, तो बहुत सारे स्टॉक्स की जो वैल्यूएशन है वो करेक्ट हो चुकी है। पर क्या ये वीकली चार्ट पर, यानी वीकली कैंडल्स के हिसाब से, क्या मुझे ये बियरिश नज़र आ रहा है, बुलिश? क्योंकि इसने कोई बहुत सॉलिड कैंडल बनाकर अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं करी है, तो इसका नीचे आना बहुत हद तक पॉसिबल है। पर कब? क्या अभी? हो सकता है कि ये आपको कुछ दिन, कुछ हफ्ते यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ दोबारा से नज़र आए। अगर मैं इसके डेली कैंडल की तरफ जाऊंगा तो ये अभी भी बुलिश है, पर अगर ये इस तरफ यहाँ पर 25,300 के आसपास अगर यहाँ पर ये लड़खड़ाया, तो इसका आना यहाँ पर 21,300 और फिर 20,000 के आसपास आना इसका क्लियर हो जाएगा, इसका ट्रैक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पर क्या हम कोशिश कर सकते हैं 27,800 की तरफ जाने के लिए? उसके लिए बहुत अच्छी खबरें आनी ज़रूरी हैं, जियोपॉलिटिकल सपोर्ट होना ज़रूरी है। अगर ऐसी डिस्टर्बेंसेस चलती रहीं और ऐसा ही डर बना रहा, तो ये यहीं पे कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि यहाँ पर भी अगर ये आया 27,800, तो भी हमें एक बार ये वाला लेवल तो टेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारा लेवल है, जो मैंने आपको दिखाया था अभी, ये वीक हो चुका है। देखिए दिस वन। इसीलिए हमेशा लंबे टाइम फ्रेम को हमें मार्क कर लेना चाहिए।
अगर आप शॉर्ट टाइम में एंट्री कर रहे हैं तो वो सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस के लिए अच्छा है, और अगर आपने उसमें कुछ बनाया तो बहुत ही अच्छी बात है। कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में बैंक निफ्टी को भी कवर करूँ। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, पर शॉर्ट टर्म में अभी निफ्टी बुलिश है, और आगे देखते हैं अपने जियोपॉलिटिकल अगर कुछ न्यूज़ आती है उसके हिसाब से हम आगे की कहानी समझेंगे। ठीक है गाइज़, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आईटी के सेक्टर कवर करूँगा। आप बने रहिए। थैंक यू।